हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देख रहे थे जैसा मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम लिए थे जो कि जेई एडवांस 1990 में पूछा था। तो इसके फर्स्ट पार्ट हम कवर अप कर चुके थे जिसमें आपसे पूछा था कि आप बताइए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एफएम का वैल्यू इतना लगता है इस वायर और इस वायर के वजह से। तो आप बताइए कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ था, जिसका वेलोसिटी ये दिया हुआ था। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम कवर अप कर चुके थे कि एक चार्ज है जो कि इस वेलोसिटी से एंटर किया है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो ये दोनों डायरेक्शन क्या था, प्लेन के इनवर्ट था। तो जो उस पर फोर्स लगाया इसके वजह से इतना लगा था, इसके वजह से इतना, दोनों ऐड कर देंगे और इसके वजह से हमारा क्या आ जाता था, करंट। तो करंट का वैल्यू इसके वजह से कितना आ गया था, 4 एम्पियर का करंट इसमें आ गया था। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर के वजह से आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 5। इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इससे डिस्टेंस आपका हो जाएगा, इससे डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 मीटर इससे डिस्टेंस है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो इन दोनों के वजह से आर पॉइंट पे, इन दोनों वायर के वजह से, इन दोनों वायर के वजह से, इसके वजह से 2.5 एम्पियर, इसमें करंट उस समय आई था, करंट ही निकालना था। तो यहाँ से डिस्टेंस आपका 5 हो गया, तो 5 लिख लिए इंटू 2 साइन थीटा वन दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आ गया। फिर हम लिखें, इसमें करंट आई था, आई बाई 2, यहाँ से डिस्टेंस आपको गैप दे दिया था 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, दोनों को ऐड किए और बाद इतना चार्ज का वेलोसिटी था तो v क्रॉस b, और चार्ज का वैल्यू इतना है। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 4 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट मूव कर रहा है 4 एम्पियर करंट मूव कर रहा है। तो ये आ गया अब तक का। अब हमको निकालना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो वो किस किस पोजीशन पे आएगा। तो उस सारे पोजीशन को हमको लोकेट करना है कि जिस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए हम उस पार्ट आपसे पूछा था कि एक चार्ज है जो कि इस पोजीशन पे इंटर किया है, एट पोजीशन आर पोजीशन पे इंटर किया है, और वो चार्ज है। तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन है, an electron which is going with velocity 4 into 10 to power 5 velocity, इतना मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, और ये यहां से मूव कर रहा है आर पोजीशन पे। हर क्वेश्चन आपसे पोजीशन आर में इंटर किया है। तो आप बताइए कि इस दोनों वायर के वजह से एक में करंट आई फ्लो हो रहा था। तो आइए हम पूरा पार्ट इस क्वेश्चन का बता देते हैं आपको, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए इस क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया था आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, कैन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो 3.4 इंटू 10 टू पावर -20 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इसमें हम किए क्या थे, तो जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स में जब चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो चार्ज आपको पता है, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू यही होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का चार्ज इस पे लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ से हम डील कर लेंगे। तो वेलोसिटी आपको पता है, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर के वजह से क्या होगा, तो इन वायर के वजह से आर पॉइंट पे क्या हो जाता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट इसमें कितना मूव कर रहा है 2.5 एम्पियर, डिस्टेंस इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 5, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और फॉर लॉन्ग वायर के केस में क्या होता है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर,
लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के केस में θ1 शुड बी इक्वल टू θ2 दैट इज 90 डिग्री. सो यू विल गेट दिस रिजल्ट. ये क्या हुआ फॉर ड्यू टू वायर फर्स्ट यानी वायर पी वायर के वजह से. तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये आ गया वायर पी के वजह से. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पी, इस वायर के वजह से 8 पॉइंट आर. तो पी के वजह से आर पे क्या हो जाएगा, तो इस पे करंट मूव कितना कर रहा है, 2.5 एम्पियर का है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 दे दिया हुआ है. तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं और वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई डी. डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन θ1 प्लस साइन θ2. तो लॉन्ग वायर के केस में θ1 शुड बी इक्वल टू θ2. तो ये हम लगा देंगे इसके वजह से. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ड्यू टू पी ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर. तो ड्यू टू पी तो मैग्नेटिक फील्ड एट आर पोजीशन, आर पोजीशन पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. और उस समय आपको ये नहीं दिया हुआ था कि 2.5 एम्पियर इसमें मूव कर रहा है. वो लास्ट वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है कि इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो 2.5 एम्पियर का है. तो इनिशियली कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इन दोनों वायर के वजह से एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी आपको इतना दे दिया है, ये मूव कर रहा है. तो इस पे जो फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस पी. तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं. V कांस्टेंट ही रहेगा. और ध्यान से देखिए वेलोसिटी जो होगा इस प्लेन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस प्लेन के अंदर है. तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. तो V क्रॉस B में यहाँ पे आपका हो जाएगा वेलोसिटी जो भी होगा वो कहाँ इंटर कर रहा है, तो इस प्लेन में है. और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है तो क्या है, अंदर है. तो दोनों के बीच का एंगल, अब ध्यान से देखिए ये अंदर है तो मैग्नेटिक फोर्स ध्यान से देखिए जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो इधर. मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, नीचे. इसमें मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड ये राइट हैंड यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा सकते हैं आप, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा सकते हैं. लेफ्ट हैंड रूल अब लगाइए लेफ्ट हैंड रूल. तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कि ये जो थंब का डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है. और ये जो पाम का डायरेक्शन होता है, दिस पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्टेड ऑन द पोजीशन वेक्टर. यानी ये फिंगर जो होता है पोजीशन वेक्टर की तरफ साइन करता है. तो ये थंब का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है. पाम का डायरेक्शन आपको क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फोर्स का. और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का. सो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर डायरेक्टेड है. तो जब भी आप देखें तो इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और इसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस किधर लग जाएगा. तो ध्यान से देखिए करंट इसमें इनवर्ड है. सो वी यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा थंब का जो डायरेक्शन होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है. दिस पाम इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस फिंगर दिस इज गोज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ध्यान से देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा. यहाँ से आपका आ जाएगा V क्रॉस B. सो V इंटू B साइन 90. तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली FM का वैल्यू साइन 91 हो जाएगा. तो QVB. तो क्या हमको चाहिए, Q आपको दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज इतना इतना लेके चलेगा. वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P के वजह से अगर R पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो आपका कुछ ऐसा आएगा. अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर Q
ड्यू टू वायर Q एट पॉइंट R पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट इसमें मूव करेगा, इसमें आई उस दिया हुआ है तो आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर गैप आपको 2 दिख रहा है, क्या इस वायर के वजह से इस वायर पे इस पोजीशन पे, यानी कि वायर Q के वजह से R पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या देखना है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका पोजीशन निकाल लेंगे, तो वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाता है V क्रॉस B, दोनों के बीच का एंगल sin 90, और ये x एक्सिस के तरफ है तो फोर्स किधर लग रहा है, तो सिंपल सा बात है, ये लगेगा y एक्सिस, तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट, इसमें करंट सपोज दैट आई करंट मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर गैप आपको 2 दे दिया हुआ है, फिर लिखेंगे sin θ 1 प्लस sin θ 2। So for long infinite wire, we should write that theta 1 that is equal to theta 2 that is equal to 90 degree, hence we will get this result। अब दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे और उसको क्या कर लेंगे, इस पर इक्वेट कर लेंगे। जब इक्वेट कीजिएगा दोनों को ऐड करके तो यहाँ से आपका एक ही अननोन बचेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 7, इसका करंट क्या है, इसका 2.5 है, और ये आपका 2 हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये 2 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 2 दैट इज 5, तो यानी ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 10 टू पावर 5, इधर 1, और इधर क्या बचेगा, सारा चीज़ वही होगा, ये ध्यान से देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इसके वेलोसिटी से, दैट इज 4 इंटू 10 टू पावर 5 Q इंटू वी, और B ले लिए, और चार्ज इस पर कितना होगा, चार्ज ये इतना कैरी करता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, तो ये सारा को करेंगे तो ये जो फोर्स आपको दिया हुआ है उससे इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कीजिएगा तो 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन। अब इसमें इक्वेट कीजिएगा तो एक ही अननोन बचेगा, वो क्या, इसमें करंट कितना है, तो करंट का वैल्यू आपका आ जाता है 4 एम्पियर। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, वी डील विथ दिस प्रॉब्लम, make the positive sense for long infinite wire। अब इस क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो कि बहुत कंसेप्चुअल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि ये जो क्वेश्चन है आपको 8 मार्क्स का पूछा गया, 8 मार्क्स का, सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट पे जब हम इस पर फोकस करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे कह रहा है कि find all the position at which third long wire carrying current that is 2.5 ampere may be placed so that magnetic induction at R, इस पोजीशन पे जो करंट मूव करेगा वो 2.5 एम्पियर का करेगा, और मैग्नेटिक इंडक्शन जो हो इस R पॉइंट पे 0। सो दिस इज क्वाइट वेल क्वेश्चन कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स हो वो 0 हो। तो पहले जब हम निकाले थे तो इस पे क्या आ रहा था कि कुछ न कुछ इसमें मैग्नेटिक करंट होगा, तो कितना होगा वो पहले नहीं पता था, इस बार आपको वो मेंशन किया है कि इसमें जो करंट मूव करेगा वो कितना करेगा, 2.5 एम्पियर के से ये मूव करेगा। सो फाइंड द ऑल पोजीशन एट विच द थर्ड लॉन्ग वायर, यानी कि ये थर्ड जो लॉन्ग वायर है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो कह रहा है कि फाइंड ऑल पोजीशन, सारे पोजीशन को आप क्या करें, एक एक करके वेरीफाई करें, जिस पॉइंट पे फाइंड द ऑल द पोजीशन एट विच द लॉन्ग वायर कैरिंग करंट दैट इज
2.5 एम्पियर may be placed so that the magnetic induction at R is 0. मैग्नेटिक इंडक्शन जो लगे किस पॉइंट पे, R पॉइंट पे, वो क्या हो, 0। तो आइए हम उस सारे पॉइंट, ऑल पोजीशन एट विच द थर्ड लॉन्ग वायर कैरिंग करंट दैट इज 2.5 एम्पियर मे बी प्लेस्ड सो दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट R is 0। अब ध्यान से देखिए, P के वजह से इस पे हम पहले निकाल लेते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, Q के वजह से कितना लग रहा है, और हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स 0 निकालना है। तो उसका लास्ट में हम पोजीशन देख लेंगे। तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, अब आपको दिया तो है कि जो करंट है इसमें 2.5 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, पर डायरेक्शन नहीं दिया है कि क्या वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, नेट फोर्स 0 चाहिए। तो ये दोनों फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या क्लियर दिखेगा, फोर्स किधर लगाएगा, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस पे हम देखेंगे तो फोर्स ऊपर लगाएगा, तो ये भी ऊपर ही लगाएगा। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी ये दोनों क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। तो कितना लगाना चाहिए और क्या क्या डिस्टेंस पे हम रखें इसको, तो हम पहले इसके वजह से निकाल लेते कि इसके वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वायर P, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वायर P, तो यहां से अगर हम निकालें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P एट पॉइंट R। अब इसके वजह से, इस वायर के वजह से इस पे लगा लेंगे, तो फिर वही लिखेंगे जो हम पहले लिखे थे, म्यू नोट बाई 4 पाई करंट I बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड, तो यहां से आपका आ जाएगा 10 टू पावर -7। करंट इसमें मूव कर रहा है 2.5 एम्पियर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो इंटू 2, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है तो दैट इज 5। तो इसके वजह से आ गया, किसके वजह से आ गया, P वायर के वजह से। ऐसे हम Q वायर के वजह से भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों तो क्रॉस है ना, तो क्रॉस है तो दोनों क्या फोर्स लगाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो दोनों ऊपर की तरफ ही लगाएगा। अब ये डॉट लगाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, जब डॉट लगाएगा तो ऐसे लगाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बी यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस पे फोर्स, ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स ऊपर, एग्जैक्टली इस पे फोर्स भी ऊपर, तो क्या होता है, ये the direction of thumb which is directed along the direction of electric current, and this palm is directed along the magnetic force, and this is magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखिए, ये इस टाइप से चेंज कर रहा है, तो इधर फोर्स ऊपर, इसके वजह से फोर्स ऊपर। अब जब हम इस पे डॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट का मतलब ये तो नहीं होगा इनवर्ड, तो इसके वजह से ये हो जाएगा। तो इसके वजह से हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो इसके वजह से क्या, फोर्स नीचे। तो ये दोनों के वजह से अगर आप ऐसा समझिए, ये फोर्स ऊपर लगा रहा है, एग्जैक्टली ये भी फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो ये नीचे लगाएगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स एट पॉइंट R
इसका पोजीशन क्या रखना है वही आपको निकालना है। तो नेट फोर्स ऑन 2.5 एम्पियर करंट, इसका पोजीशन ही तो रखना है कि जिसपे हमारा क्या लगे कि दोनों, अब इसके बीच में रख देंगे, पी और क्यू के बीच में पोजीशन रख लेंगे, वही तो पोजीशन आपको निकालना है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स बी जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये ऊपर ये भी ऊपर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अब इसके वजह से फोर्स क्या लगेगा, तो इसके वजह से इतना लगा एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्यू एट आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई करंट आई बाई डी एग्जैक्टली साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट शुड बी 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, इन दोनों के वजह से उसको क्या करना है, हमको नलीफाई करना है। इन दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हमको क्या करना है, नलीफाई करना है। इन दोनों की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा है, इसको पोजीशन ऐसा शिफ्ट करें कि दोनों को, इसके वजह से आपका ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड क्यू के वजह से, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें करंट कितना है 4 एम्पियर का करंट है, तो इसके वजह से आपका आ जाएगा 10⁻⁻7 करंट इसमें है 4 एम्पियर, साइन थीटा 1 ये 2 हो जाएगा और डिस्टेंस 2, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो दोनों को अगर ऐड कर दिए, इसको अगर B1 दे देते हैं और ये आपका B2 हो, तो अगर हम दोनों को ऐड करें, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस Q वायर, दोनों के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्शन सेम है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, दोनों ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जो कि आउटवर्ड होना चाहिए, यानी डॉट होना चाहिए। ये दोनों ऊपर ही फोर्स लगाएंगे तो इसके वजह से एक नीचे फोर्स लगेगा, तो इसमें क्या सिंपल सा अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, तभी तो क्या नेट फोर्स 0 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। तब क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, तब हम लगाएंगे इधर, ये अंदर इस बार बाहर जाएगा, तो ऐसे, तो फोर्स तो अंदर ही लगेगा, तो सिंपल सा बात है, अंदर लगता है तो एक ही आप हैंड से दोनों कर लग सकते हैं। तो इसको आप ऐसा समझिए कि बाहर जा रहा है, इसके वजह से अंदर लगेगा, या आप ऐसे लगा लीजिए, आप तो बराबर है, तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से क्या लगेगा, अंदर लगेगा। अंदर क्या जा रहा है, ये जो थंब का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है, और ये पाम डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्स का, और सिंपल सा बात है ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये आपका नीचे लगाएंगे, तो इस पे जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के, यानी जो ये बोर्ड वाला प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो क्या आ गया यहां से, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस Q, तो ये आपका आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, तो B1 प्लस B2, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये ऐसा है कि 10⁻⁻7, और ये आपका यहाँ से 1, और ये आपका आ जाएगा, इसको रखेंगे 2 से 2 प्लस तो 4, तो ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स इन दोनों की वजह से लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला प्रोड्यूस हुआ। अब ध्यान से देखिए, जितना ऊपर उतना नीचे, तो
हमको पता है कि इसमें जो करंट मूव करेगा वो 2.5 एम्पियर का करंट मूव करेगा। तो अब हमको वो पॉइंट हमको चाहिए, लोकेट द ऑल द पोजीशन एट विच द करंट इन दिस वायर दैट इज आर 2.5 एम्पियर शुड बी जीरो, यानी कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तीनों के वजह से जीरो होना चाहिए। दो के वजह से तो ऊपर लगा, एक के वजह से नीचे लगा, तो इसको ज्यादा लगना चाहिए। अब ध्यान से देखिए क्या पोजीशन हो सकता है, इसके बीच में पोजीशन हो सकता है, इसके बाहर पोजीशन हो सकता है, तो वो पोजीशन हमको लोकेट करना है कि वो पोजीशन कहाँ होगा। तो पोजीशन हम आर ले लेते हैं, तो एक बार पोजीशन लेते हैं पी और क्यू के बीच में, एक बार हम लेते हैं आउटसाइड। तो जब हम पी और क्यू के बीच में लेते हैं तब हमारा पोजीशन क्या आएगा, तो दो पोजीशन हम लोकेट करते हैं, एक तो इसके बीच में, एक आउटसाइड दिस क्यू एंड आउटसाइड द पी। तो अब हम पहला पोजीशन लेते हैं इस दोनों के बीच में, तो सपोज दैट यहाँ से आर डिस्टेंस हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम उसको रखें जिसका आपको करंट क्या दे दिया हुआ है 2.5 एम्पियर का है। तो अब उसके वजह से हम पहले निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा या मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके वजह से अगर हम निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो आर डिस्टेंस पे हो तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाई 4 पाई, करंट उसमें हो रहा है 2.5 एम्पियर का, सपोज दैट डिस्टेंस आर है तो इतना लगेगा। तो उसका आर का पोजीशन अब निकल जाएगा कि सपोज दैट हम किए कि पी और क्यू के बीच में एक पॉइंट इसको हम ला दिए, उसका करंट कितना है, इतना करंट है, फिर क्या लिखते हैं sin θ1 प्लस sin θ2, क्योंकि लॉन्ग वायर ही रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा ये, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इसका वैल्यू 10⁻⁻7, ये 2.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर। तो ये होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इस प्लेन में होगा, इसमें समझिए कि ऐसा, तो ये डॉट होगा, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन के आउटवार्ड होगा, क्योंकि ये इनवार्ड है तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, आउटवार्ड ही रखना पड़ेगा, तो आउट ऑफ द प्लेन, इसमें हम डॉट लिखते ही जाते हैं। तो अब हमारा आर का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा, वही पोजीशन आपसे पूछा है, पी और क्यू के बीच में हम पोजीशन रखे हैं, तो ये हो जाएगा, ये आपस में बराबर होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, नलीफाई करेगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻7 इतना, ये इस दोनों के वजह से आया और इसके वजह से इतना टेस्ला आया और इसके वजह से 10⁻⁻7 5 डिवाइडेड बाय आर। तो ध्यान से देखिए 10⁻⁻7 से 7, 5 से 5, तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 मीटर। तो ध्यान से देखिए, तो आर का वैल्यू क्या आया, जब हम पी और क्यू के बीच में रखें तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 मीटर। अब एक पोजीशन और बनता है कि एक पोजीशन हम रखें इसके बाहर, एक तो हम रखें इसके बीच में, तो क्या आ गया, तो इसके बीच का पोजीशन टोटल 5 था, ये 2 है, तो ये पोजीशन क्या था, ये पोजीशन 3 मीटर होगा, टोटल पोजीशन 5 था, ये 2 था, तो इसको 3 होना पड़ेगा, और ये आपका आ गया r दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, ये आ गया। अब इसके बाहर कोई पोजीशन लेते हैं सारा, तो फोर्स तो इतना ही रहेगा, फिर लिखेंगे करंट इतना ही रहेगा, अब फिर एक पोजीशन हम बाहर ले लेते हैं, तो बाहर जब लेंगे तो भी वैल्यू कुछ वही आएगा कि इसमें हम करेंगे म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट रहेगा 2.5 एम्पियर ही, और डिस्टेंस ले लेते हैं इस पॉइंट से, इस बार क्यू पॉइंट से हम डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोकेट करते हैं, इस बार यहाँ पे लोकेट करते हैं, यानी कि यहाँ से आर डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इस बार आर का वैल्यू क्या होगा, तो करंट तो वही होगा, करंट का तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ शिफ्ट कर दें चाहे यहाँ शिफ्ट कर दें, तो करंट वही होगा, डिस्टेंस को आर ले लेते हैं, अब फिर वही sin θ1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉन्ग वायर का केस है, तो फिर करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻7, इसका वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आर का वैल्यू वह क्या आ जाएगा 1 मीटर, यानी कि, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा डॉट, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, आउटवार्ड ऑफ द प्लेन। तो ये क्वेश्चन का हम सारे पार्ट ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं। सो होपफुली इसमें भी 1 मीटर आया, ये भी आपका 1 मीटर आया, यानी कि ये पोजीशन भी 1 मीटर है, और यहाँ से पोजीशन टोटल 2 मीटर है यहाँ पे, यानी कि आप इस पोजीशन पे रखिए
तब भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कहिए क्यों हो जाता है, यहां पे रखें या यहां पे रखें, तो ध्यान से देखिए, जब हम यहां पे रखेंगे तो इसके वजह से ये एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान से देखिए क्यों ऐसा आया कि यहां से भी 1 मीटर और यहां से भी 1 मीटर, ये भी आपका 1 ही मीटर है। तो क्योंकि जब यहां से हम 1 मीटर करते हैं तो इसके वजह से नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, तो इसके वजह से इसके लिए ये पोजीशन इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे नलीफाई हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। और जब हम इसके वजह से करते हैं, इसके पास में जब रहता है तो इसके वजह से 0 होता है, जब ये इसके पास में रहता है तो ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो ये डिस्टेंस 2 मीटर भी तो है, तो इसके वजह से भी ये क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि 1 मीटर ही आ रहा है। तो इसके वजह से तो ये टोटली नलीफाई हो जाएगा जैसे इस पॉइंट पे। और जब हम इस पॉइंट पे हम बात करते हैं तो इसके वजह से तो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, लेकिन इसके वजह से भी 2 मीटर का डिस्टेंस होता है, उससे डबल डिस्टेंस हो जाता है, जिसके वजह से नलीफाई हो जाता है। तो देखें तो दोनों के वजह से 1 ही मीटर आ रहा है, यानी कि यहाँ से P से डिस्टेंस भी 1 मीटर होना चाहिए, Q से भी डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए। सो दिस इज वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जिसमें आपको हर चीज एक एक करके डेराइव करके सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 1990 में पूछा था, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। होपफुली ये बहुत अच्छा पढ़ा। ये एंगल सेंटर पे जो सब्सटेन कर रहा है वो 120 एंगल सब्सटेन कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जब ये एंगल सब्सटेन कर रहा है वो क्या है, 120 एंगल सब्सटेन कर रहा है। तो ए वायर loop carrying current that is I is placed in xy plane, is placed in xy plane. So if a particle with charge that is plus q and mass small m, if a particle with charge plus q and mass small m is placed at center, इसका सेंटर आपको P दिख रहा है, and a velocity v along np, and velocity v along np। तो और आपसे क्या कह रहा है कि an external uniform magnetic field, an external uniform magnetic induction that is B naught I is applied, the force and torque acting on the loop is acting on the loop due to this field। तो इसका 2 पार्ट है, एक एक करके हम इसका देखेंगे। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई करंट मूव कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में है। इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू and mass small n is placed at center P and velocity v along np, if an external uniform magnetic induction that is B naught I is applied, the force and torque, यानी आपको फोर्स भी चाहिए एंड टॉर्क। एक्सेलरेशन आपको पता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है, तो हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं और उसको लास्ट में हम क्या मास से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई करंट मूव कर रहा है और इसका डायरेक्शन है एनपी, यानी डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो ये डायरेक्शन है एन से पी की तरफ, तो ये आपका सिंपली ये है। तो आइए हम इसको देखते हैं। और सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज बी नॉट आई इज अप्लाइड एंड द फोर्स एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू दिस फील्ड। तो लास्ट में हमको क्या निकालना है, लास्ट में हमको फोर्स निकालना है और टॉर्क निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को अगर हम कवर करें तो इसके वजह से फोर्स क्या होगा, m से
करंट जाते हुए P, तो इसके वजह से हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई, और ये थीटा है तो थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, थीटा दैट इज इक्वल टू L बाय आर। इसका रेडियस समझ लीजिए, ये NP इसका रेडियस ही है, तो थीटा बराबर L। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा म्यू नोट I बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि एक चार्ज है जिसका मास m है, स्मॉल m, इसका डायरेक्शन आपको क्या है, n से p की तरफ डायरेक्टेड है था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या निकालना है, फोर्स। एक्चुअली फोर्स ही निकालना है। इधर आपको वेलोसिटी दे दिया हुआ है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी इज अलोंग NP, यानी इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, n से p। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो यहाँ से, और दूसरा सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसका वैल्यू आपको ये दे दिया हुआ है, B नोट I is applied and force and torque acting on the loop, force and torque acting on the loop due to this field। तो अब इसका आप वैल्यू बताइए। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स, और उसका मास आपको दे दिया हुआ है कि ये चार्ज है जिसका डायरेक्शन इधर है, n से p जा रहा है, और इसका मास m है। तो पहले हम इसका फोर्स बताते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स हम निकाल लेते हैं पहले इस आर्क के वजह से, और उसके बाद इस वायर के वजह से। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम निकालते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से हम निकाल लेते हैं, इसके वजह से, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क MN। तो M से N की तरफ आर्क ये आपका शिफ्ट है, तो M से N आपका ये आर्क आ जाएगा। तो इसके वजह से हमारा क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नोट बाई 4 पाई, और इसमें करंट का फ्लो आपको सिंपली I दिख रहा है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस के बराबर, दैट इज A। अब आर्क के वजह से हम क्या लिखते हैं, आर्क के वजह से जब भी हम लिखते हैं तो म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई A इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा जो कि उस पर एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और यही आपका क्या हो जाता है, अल्फा जब अल्फा का वैल्यू जब हो जाता है 2 पाई, यानी कि जब ये सर्कल बन जाता है तो आपका क्या आ जाता है, ये आपका हो जाता है म्यू नोट बाई 4 पाई I बाई A, और यहाँ पे आपका हो जाता है 2 पाई, जिससे ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे म्यू नोट I बाई 2R आपका आ जाता है, 2A या 2R। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल सब्सटेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, 120 एंगल कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल सब्सटेंड बाय आर्क ऑन सेंटर, बाय आर्क ऑन सेंटर, एंगल सब्सटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर। तो ये आपका वैल्यू यहां से क्या आ जाता है, 120 यानी 2 पाई बाई 3। तो ये आपका आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क MN। तो MN की वजह से आपका ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो ये आपका आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है। तो एक का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। सिंपल सा बात है कि एक का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्रॉस, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, डॉट।
तो इसके वजह से इनवर्ड, एक के वजह से इनवर्ड, सिंपल सा बात है। इसके वजह से फ्लेमिंग्स रूल आप लगा लीजिए, तो इधर इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से आपको क्लियरली ये जो डायरेक्शन है, थंब का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। वीडियो में आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, इस वायर की वजह से ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, ये 90, ये 60, क्योंकि सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, तो ये 60-60 हो जाएगा। तो ये अगर 90 है और ये 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो θ1 दैट इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, μ0/4π, और इसके वजह से डॉट होगा और इसके वजह से क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से I/d, डी तो वही होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, ये आपका A है, ये आपका 30 डिग्री है। तो अगर हमको यहाँ पे चाहिए क्या, ये चाहिए, तो यहाँ sin 30 लगा देते हैं, sin 30, तो क्या हो जाएगा, A sin 30 में आ जाएगा, जो हमको चाहिए उसको ले लेते हैं, लेट्स दैट इज, इस पॉइंट को अगर K ले लेते हैं तो KP, तो KP डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस दैट इज A, 90 डिग्री का सामने का, तो ये 1/2 हो गया, सो दैट इज KP दैट इज A। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू, अगर आप देखें तो KP का आपका आ जाएगा A/2।